आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ सुभाषितानी के शेष श्लोक। आज का हमारा है वाग्भूषणम। वाग्भूषणम यानी होता है वाणी रूपी आभूषण। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषमहारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपं न कुसुम नालंकृता मूर्धजाः वाणिक्या समलंकरोति पुरुषं सा संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। यहाँ पे विलेपम यानी होता है चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, और मूर्जाह यानी होता है केश। समलंकरोति यानी सुशोभित करती है। संस्कृता यानी संस्कारमयी। क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं या तिरस्कृत हो जाते हैं। और केयूरा यानी होता है बाजूबंद। विलेपम यानी होता है चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करना। तो मनुष्य को ना तो बाजूबंद अलंकृत करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य को कोई भी गहने हैं वो सजाते नहीं हैं, और ना ही चंद्रमा की तरह चमकने वाले मुक्ताहार ये सुशोभित करते हैं, और ना स्नान, ना चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, ना फूल, ना सवारे हुए केश ही विभूषित करते हैं। केश यानी होता है बाल। एक संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि और आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वो नित्य रहने वाला आभूषण है। तो इस श्लोक में वाणी रूपी आभूषण की प्रशंसा की गई है। हमारा अगला जो श्लोक है वो है क्षमा प्रशंसा, यानी क्षमा प्रशंसा यानी कि क्षमा करना। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अतृणे पतितो बहि स्वयमेवो पाश्याम्यति। करे, कर यानी होता है हाथ। अतृणे यानी तृण यानी होता है घास, और आ लगा हुआ है यानी उसका अपोजिट हुआ तो घास से रहित। वहीन यानी होता है अग्नि। उपशाम्यति यानी होता है उपशामित या फिर शांत हो जाती है। तो इसका अर्थ होता है कि जिससे के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन यानी कि दुश्मन क्या कर सकता है। मतलब अगर कोई क्षमा रूपी शस्त्र जिसके पास में है तो दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे घास से रहित स्थान में, मतलब जहाँ पर घास नहीं है उस स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षमा करने, जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र होता है उसका दुश्मन या फिर बुरा व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगला हमारा जो श्लोक है मित्र स्वरूपम। यहाँ पे मित्र के बारे में बताया गया है। मित्रम प्रीति रसायन नयनयोरा नंदम चेतसः पात्रम यत सुखदु खयो सह भवे मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्ये हृदय समृद्विसमे द्रव्या अभिलाषा कृतकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकषग्रावा तु तेषां विपत्। प्रीति रसायन यानी होता है प्रेम रूपी रस का आश्रय। चेतसा यानी होता है चित्त का। आनंदम यानी आनंदित करने वाला। अन्य यानी होता है दूसरे। द्रव्या अभिलाषा कुला यानी धन प्राप्ति की कामना करने वाले। तत्व निकष ग्रावा यानी होता है तत्व रूपी कसौटी का पत्थर। तो यहाँ मित्र जो है वो प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है
और जो मित्र के साथ सुख दुख का साथी होता है वह दुर्लभ होता है। दुर्लभ यानी कि कठिन होता है। और जो दूसरे मित्रों की खुशहाली के समय धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं वे सब जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। अगला श्लोक है स्वभाव महिमा। यहाँ पे स्वभाव की महिमा का वखान किया गया है। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः अतिथ्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धन्य वर्तते। परीक्षन्ते यानी होता है परीक्षा की जाती है, इतरे यानी दूसरे, अतिथ्य यानी छोड़कर, और मूर्धनि यानी होता है मस्तक पर या सर्वोच्च, और गुणान यानी होता है गुण, सर्वान यानी सभी। तो सर्वान गुणान यानी सभी गुणों की। सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोच्च स्थान पर विराजता है। मतलब गुण से ज़्यादा यहाँ पे स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। अगला हमारा जो श्लोक है अल्पज्ञ स्वभाव। अल्पज्ञ यानी होता है कम। यदा किंचित जो अहम गज इव मधांत संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित्य भवद वलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन शकाशात वगंतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर एव मदो में व्यपगतः। किंचित यानी होता है थोड़ा जानने वाला, मदात यानी घमंड में चूर, और अवलिप्तम यानी अभिमान में संलग्न, बुद्ध जन शकाशात यानी विद्वानों की संगति से, अवगतम यानी जाना, और व्यपगत यानी दूर हो जाता है। तो यदा किंचित मतलब जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो मैं उस समय गज इव मदांत यानी गज यानी होता है हाथी, तो उस समय मैं हाथी के समान, मदाद यानी घमंड, घमंड में चूर हो गया था। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ यह सोचकर मन अभिमानी हो गया था। कब? जब मैं थोड़ा जानता था। परंतु जब मैंने विद्वानों की संगति से कुछ कुछ जाना तो उस समय यह समझ में आया कि मैं मूर्ख हूँ। मेरा अभिमान यानी कि मेरा जो घमंड था वह ज्वर की बुखार के समान, ज्वर यानी बुखार के समान दूर हो गया। तो जब व्यक्ति कम जानता है तो उसको अपने आप में घमंड होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जब विद्वानों की संगति में जाता है तब उसे पता चलता है कि वो जितना जानता था वो बहुत ही कम था।